नमस्कार। आज हम एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर इतिहास के पन्नों में छिप सी जाती हैं। जी। हमारे पास हिटलर अनसुने तथ्य नाम का एक स्रोत है और हम इसी के आधार पर कुछ शायद चौंकाने वाले और कम ज्ञात पहलुओं की पड़ताल करेंगे। हाँ, और मकसद सिर्फ ये नहीं कि तथ्य जाने, बल्कि ये समझें कि ये बातें उस शख्सियत के बारे में क्या बताती हैं, है ना? बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। ये बात शायद कम लोग जानते हों कि हिटलर असल में एक कलाकार बनना चाहता था। हाँ, ये तो काफी दिलचस्प है। वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उन्हें 2 बार 1907 और 1908 में दाखिला देने से मना कर दिया था। 2 बार? ओह। हाँ, सोचिए जरा, इतिहास कितना अलग हो सकता था। वो काफी समय तक वियना में पोस्ट कार्ड वगैरह पेंट करके गुजारा करते रहे, एक संघर्षरत कलाकार। बिल्कुल, ये उनके जीवन की एक ऐसी राह थी जो कभी शुरू ही नहीं हो पाई, और शायद इस शुरुआती निराशा ने उनके व्यक्तित्व पर गहरा असर डाला हो सकता है। और अगर शुरुआती जीवन की बात कर ही रहे हैं तो एक और घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 में एक मस्टर्ड गैस हमले ने उन्हें अस्थायी रूप से अंधा कर दिया था। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। जी, ये अनुभव भी उनके नजरिए को आकार देने में शायद अहम रहा होगा। ये शुरुआती झटके और नाकामयाबियां तो एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके निजी जीवन की कुछ बातें हैं जो बहुत विरोधाभासी सी लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि उनका शाकाहारी होना। हाँ, ये बात हैरान करती है। जो व्यक्ति लाखों इंसानों की मौत का जिम्मेदार था, वो जानवरों के प्रति क्रूरता का विरोधी था और उसने इसके खिलाफ कानून भी बनाए। ये समझना वाकई मुश्किल है। इंसानों के प्रति इतनी नफरत और जानवरों के लिए हमदर्दी, ये कैसे मुमकिन है एक ही व्यक्ति में? हाँ, क्या ये उनके शुद्धता या प्राकृतिक व्यवस्था के अपने अजीब विचारों का हिस्सा था? कहना मुश्किल है। और इसी तरह का एक और विरोधाभास दिखता है जब हम नाजी जर्मनी की सार्वजनिक नीतियों को देखते हैं। अच्छा, किस तरह का? जैसे उन्होंने दुनिया के शुरुआती सार्वजनिक धूम्रपान विरोधी अभियानों में से एक चलाया था। धूम्रपान को खतरनाक बताया। ओह हाँ, ये भी है। एक तरफ जन स्वास्थ्य की चिंता और दूसरी तरफ वो सब विनाशकारी नीतियां। बहुत अजीब। बिल्कुल। इन विरोधाभासों के साथ साथ उनके व्यवहार में एक तरह की दूरी या कहें कि अलगाव भी नजर आता है। दूरी कैसे? उदाहरण के लिए ये तथ्य कि हॉलोकॉस्ट का मुख्य सूत्रधार होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी कंसंट्रेशन कैंप या यातना शिविर का दौरा नहीं किया। सच में? कभी नहीं? हाँ, कभी नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो जमीनी हकीकत से सीधे तौर पर रूबरू नहीं होना चाहते थे। और इसी दूरी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, उनके पास लग्जरी कारों का पूरा बेड़ा था, है ना? जी हाँ, बहुत सारी गाड़ियां। लेकिन उन्होंने कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया और ना ही कभी गाड़ी चलाना सीखा। हाँ, ये भी अजीब है। और साथ ही कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें मोनोर्किज्म था। मोनोर्किज्म यानी उनके पास केवल एक अंडकोश था। अब ये जन्मजात था या युद्ध की चोट, ये स्पष्ट नहीं है। ओह, तो ये सारी निजी बातें मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं फिर? देखिए, ये सब मिलकर शायद नियंत्रण, व्यक्तिगत दूरी और अपनी एक खास छवि बनाए रखने की उनकी कोशिशों की तरफ इशारा करते हैं। कैंप न जाना, गाड़ी न चलाना, ये सब शायद उस भयानक वास्तविकता से एक मनोवैज्ञानिक दूरी बनाए रखने के तरीके थे, एक तरह से, जिसके वो खुद जिम्मेदार थे। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे निजी आदतें, डर और विरोधाभास एक विनाशकारी विचारधारा के साथ साथ चल सकते हैं। तो ये जो तथ्य हैं, ये हिटलर के भयानक अपराधों को किसी भी तरह से कम तो नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि ऐतिहासिक शख्सियतों की तस्वीर अक्सर एक तरफा होती है। उनके व्यक्तिगत जीवन की ये पहलू हमें उस व्यक्ति की जटिलता और विरोधाभासों को समझने में थोड़ी मदद करते हैं। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल बड़ी घटनाओं और विचारधाराओं का ही लेखा जोखा नहीं है। सही बात है। बल्कि उन व्यक्तियों की कहानियों से भी बनता है जिनके अपने डर थे, अपनी इच्छाएं थीं, अपने विरोधाभास थे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतिहास की सबसे जानी मानी और भयावह हस्तियों के भी कई अनदेखे अनसुने पहलू हो सकते हैं। हाँ, तो अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। ये जो छोटे व्यक्तिगत विवरण है, उनका शाकाहारी होना, कलाकार बनने की चाह, ड्राइविंग न सीखना, ये उन बड़ी विनाशकारी ऐतिहासिक घटनाओं से किस तरह जुड़ते हैं या शायद नहीं जुड़ते।
क्या इन निजी पहलुओं को जानने से इतिहास द्वारा ऐसे व्यक्तियों को देखने के हमारे तरीके में कोई फर्क पड़ता है, भले ही उनके कर्मों पर हमारा नैतिक निर्णय अडिग रहे? हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। इन छोटे डिटेल्स का बड़ी तस्वीर में क्या अगर मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।